श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना श्लोक संख्या 22 और 23। आश्रुत्य तत्श्री गणवचः परीक्षित समं मधुच्युत गुरु चाप्यलीकम् आभाषुतैनान् अभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। आश्रुत्य सुनकर तत् वह ऋषिगण एकत्रित मुनि वचः बोलते हुए परीक्षित महाराज परीक्षित समम निष्पक्ष मधुच्युत सुनने में मधुर गुरु गंभीर च भी अव्यलिकम सर्वथा सत्य अभाषता कहा एनान वे सब अभिनंद्य स्वागत किया युक्तान ढंग से प्रस्तुत शुश्रूषमाणः सुनने के लिए उत्सुक चरितानि कार्यकलापों को विष्णु भगवान के महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद नारद परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। श्लोक 23 समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति दरास्त्रिपृष्ठे नेहातनामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। वो थोड़ा आवाज कर कम करना। समागतः एकत्रित सर्वतः सभी दिशाओं से एवं निश्चय ही सर्वे आप सब वेदा परम ज्ञान यथा जैसे मूर्तिधरा मूर्तिमंत त्रिपृष्ठे ब्रह्मा के लोक में यानी जो ऊर्ध्व मध्य तथा अधो तीनों लोकों के ऊपर स्थित है न नहीं यह इस संसार में अथ तत्पश्चात न तो अमुत्र अन्य जगत में च भी कश्चन अन्य कोई अर्थ हित स्वार्थ ऋते के अतिरिक्त पर अन्य अनुग्रह कृपा आत्मशीलन अपना स्वभाव। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप है जो तीनों लोके के ऊपर के लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तात्पर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य है: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 18 तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार से ढके रहते जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग है, जिनके नाम है अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं
लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीवों ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं और इस तरह मायारूपी बादल साफ हो जाता है। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त है। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता है और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो वे संसार जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा यानी उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सविजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशक्रान्ताक्ष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब ऋषि मुनि ऊपर के ग्रह से आए हैं, उच्च लोक से आए हैं और यहाँ लिखा है महाराज परीक्षित कह रहे कि आप सब सत्यलोक के निवासी हैं और सत्यलोक में पूर्ण ज्ञान होता है। वो उनको पूर्ण ज्ञान से आच्छादित रहते हैं और उन्होंने राजा ने सब ऋषियों का अभिनंदन किया कि मेरी इच्छा है मैं भगवत कथा सुनो। अभी वो इच्छा से उनको अभिनंदन किया और अभी कथा शुरू होगी। लेकिन उससे पहले राजा उन सबका गुणगान वापस कर रहे हैं कि आप लोगों को इस जगत में कोई कार्य नहीं है, कुछ करना नहीं आपको कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। आप पूर्ण ज्ञान से युक्त है। सब उनको ज्ञान है भगवान कौन है, सब ज्ञान है उनको। अरे भौतिक जगत क्या है, तो फिर वो पृथ्वी पर क्यों आए? बहुत सुंदर प्रभुपाद समझाते हैं कि ये सब ऋषि मुनि को इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्मा का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। देखिए, और भक्तों के लिए भी, हम सब भक्तों के लिए यही एकमात्र कार्य है। हम इस जगत में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और हमारा एकमात्र कार्य है कि हम पतित जीवों को भगवान के साथ, भगवान के पास लाए, उनको जोड़े। यही एकमात्र कार्य भक्तों का, और कोई कार्य नहीं है। ये षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। यहाँ पर लिखते हैं भगवान के षड ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्य पूर्ण भग यानी ऐश्वर्य और वान जो इसको धारण करते हैं। तो ऐश्वर्य धारण करने वाले भगवान 6 ऐश्वर्य, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, ये सब उनके भगवान के मूल गुण हैं। और ये सब गुण हम जीवात्मा में भी आते हैं, लेकिन 78% एक्चुअली 75% है। 50 गुण हमें आ सकते हैं। भगवान के 64 गुण हैं, तो हमारे 50 गुण आ सकते हैं। और वो 50 गुण वो भी अभी हम इस भौतिक जगत में इसलिए आच्छादित है। अभी सूर्य का हमें पूरा दर्शन होता है, लेकिन जब सूर्य बादल से आच्छादित हो जाते हैं तो हमें दर्शन नहीं होता है। हमें मालूम पड़ता है सूर्य है। इसी प्रकार जब हम शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, तो हमारे में पूर्ण रूप से जो 50% गुण है भगवान के, जो 50 गुण है या 75% गुण हमारे में पूर्ण रूप से ये हो जाएंगे।
तो यही, इसीलिए हम देखते हैं कि भक्त बहुत दयालु होते हैं। जैसे परीक्षित महाराज में पूर्ण रूप से, परीक्षित महाराज में पूर्ण रूप से सब गुण उदित हो गए थे। इसीलिए भक्त सबको प्रिय होता है। भक्त अजात शत्रु बोले जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, उनके कोई शत्रु नहीं थे। वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे, कोई शत्रु नहीं मानते थे। हाँ, उनके वो कोई उनको शत्रु मान सकता है, लेकिन उनके लिए दृष्टि में कोई शत्रु नहीं था। इसके लिए भक्त को अजात शत्रु बोला जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध होता है। उनको इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती है। शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्तों को इंद्रिय तृप्ति इतनी भी इच्छा नहीं होती है। इसीलिए उनका हृदय इतना शुद्ध होता है और वो सभी के कल्याण की ही कार्य करते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते इसने मेरे साथ गलत काम किया है उसको मैं दिखा दूंगा, नहीं। ये सब भौतिक गुण है। ये दिखाना, लोगों का शोषण करना, लोगों के ऊपर क्या है रौफ जमाना, ये सब भौतिक गुण है, दुर्गुण है। भौतिक गुण यानी दुर्गुण। जो यश है वो दुर्गुण बन जाता है। मेरा यश मिला तो अहंकार हो गया। ये संभालना है हम सबको, हम भक्तों को सतत ये सब चर्चा करते रहना है। यदि हम ये चर्चा नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में क्या गुण होने चाहिए हमारे सतत। ये सब गुण, इसीलिए तो ये सब भागवतम में सब वर्णन प्रॉपर समझाते हैं कि अभी हम परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से पाए जाते हैं, आंशिक रूप। लेकिन ये आंशिक रूप गुण भी क्योंकि हम सूक्ष्म है, हम बहुत सूक्ष्म है। केशाग्र शत भागस्य, केश के अग्र भाग का 100 भाग करो और उसमें से एक भाग लेके उसका और 100 भाग करो, 10,000 हम इतने सूक्ष्म हैं। फिर भी भगवान कृपा करके हमको ये सब गुण प्रदान करते हैं। ये गुण से हम सुखी होंगे, हम हमेशा खुश हो रहेंगे यदि हमारे में ये गुण है। सोचिए, हमें किसी की ईर्ष्या नहीं होती है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम सबका कल्याण चाहते, तो हम कितना एकदम प्रसन्न रह सकते हैं। लोगों के पास पैसा है लेकिन लोग दुखी क्यों हैं? डर, सदा भयभीत रहते हैं। भक्त भयभीत नहीं रहता है, भक्त को कोई चिंता नहीं होती है। जहां हम रहेंगे भगवान की सेवा करेंगे, जो मिलेगा वो लेंगे। भगवान की जो इच्छा उस ऐसा करके कृष्ण इच्छा, कृष्णा विलिंग, जो कृष्ण की इच्छा है। मुझे दुख देना चाहते वो भी सुख है। जैसे है श्रीमती राधा रानी का कितना, हालांकि वो भगवान की पूर्ण शक्ति है, लेकिन वे कहते हैं कि यदि कृष्ण को सुखी करने के लिए मुझे करोड़ों दुख मिले, तो कृष्ण को एक क्षण सुखी करने के लिए मुझे करोड़ों दुख मिले, तो भी वो दुख मेरे लिए सुख है। देखिए, ये है पूर्ण भक्त का स्वभाव, शुद्ध भक्त का स्वभाव। हमें ऐसे करना है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कितना क्यों नहीं करें, करना चाहिए। जैसे ये दो भक्त आते हैं, महेश प्रभु और आत्मानंद प्रभु, हर सोमवार को कितने दूर से आते हैं। मैं जब वहां प्रोग्राम करने जाता हूँ मैं कंटा जाता हूँ, अरे इतना दूर आना है। ये लोग आते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, यही बात है, भक्तों को सेवा करने के लिए। ऐसा हमको बनना है सब भक्तों को, और ऐसा बन के हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। ये भी एक भक्तों का गुण, निरभिमान। मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं, ये सतत मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए और हम सबके लिए, कि हम ऐसे निर्मल भक्त, निर्मल जैसे पानी, नदी में पानी निर्मल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है निर्मल पानी। हम लोग उसको स्नान करें, पीने का इच्छा होता है, निर्मल। ऐसे हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए, और भक्तिमय सेवा करते 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 हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। और हम एक दिन ऐसे जगत में हम रहते हैं सिर्फ परोपकार के लिए, करो परोपकार, बस। ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, मैं यहाँ जीऊं मरूं कोई प्रॉब्लम नहीं।
भगवान की इच्छा होगी उतना जीऊंगा, भगवान की इच्छा होगी उतना तब मरूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कर्तव्य यह है कि मैं भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए प्रचार करूं, चाहे मुझे कितनी मुश्किलें लेनी पड़े। ये है, क्योंकि ये सब संत पुरुष सत्यलोक से आए थे, ब्रह्मा जी, वो ये पृथ्वी ये सब ब्रह्मांड का विनाश होते ही वो ब्रह्मा जी के साथ भगवत धाम चले जाएंगे वो लोग, लेकिन वो यहाँ रहते हैं। और तीसरे स्कंद में भी आता है कि फिर ये सब वहां जन्म मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु नहीं है वहां, पीड़ा भी नहीं है ये सत्यलोक में, सिर्फ मृत्यु है शायद, लेकिन पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है। ब्रह्मा जी रहते हैं ना? हाँ, ब्रह्मा जी वहां रहते हैं। तो है। नहीं, वो प्रभुपाद कहते, लेकिन प्रभुपाद कहते पूरे ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु जला जाती है, ये चार दुख है, लेकिन ये जो सत्यलोक है ना उसमें नहीं है, दुख नहीं है। ये सब वहां से आए हैं, उनको थोड़ा भी दुख नहीं है, ये वे मुक्त पुरुष है। उनमें यहां लिखा है अधोलोक मध्यलोक, पृथ्वी का मनुष्य मध्यलोक के प्रारंभ में रहते हैं, हम मध्यलोक, भूर भुवा, भुवा लोक, भू लोक जो है ना उसके ऊपर रहते हैं हम, फिर भुवा, भुवा यानी अवकाश, और फिर उच्च स्वर्ग लोक। तो अवकाश पहले पाताल लोक, और पाताल लोक के सबसे ऊपर ये जो सात है ना उसके मध्य में रहते हैं, ऊपर सपाटी पे, और फिर अवकाश है भुवा, और फिर ये उच्च लोक, स्वर्ग लोक। तो देखिए सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं, और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाता है, उनको माया रूपी बादल नहीं होता है, पूर्ण रूप से साफ है। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छारहित भक्त है, उनको कोई इच्छा नहीं होती है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मांड में ब्रह्म का भी मृत्यु है, लेकिन वो मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। समझिए इसमें क्या है, सत्यलोक ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है ना, वो सत्यलोक भी कहलाता है, लेकिन एक और आध्यात्मिक लोक इस जगत में वो भी सत्यलोक है, वो वैकुंठी है जहां क्षीरदक्षय विष्णु रहते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक को भी सत्यलोक कहा जाता है। मैं आपको तीसरे स्कंद में है, मैं बताऊंगा। तो मुझे प्रश्न पूछा था इसके बारे में कि प्रभु पूरे ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु है, पर इसमें लिखा है कि वहां कोई पीड़ा नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। तो इस अर्थ में कि वो उनको वो पूर्ण रूप से मुक्त है और उनको कोई भय नहीं है, और जब ब्रह्मांड का विनाश होगा तब वो चले जाएंगे ब्रह्मा जी के साथ। ये वो हम इसके बाद ये करेंगे। तो एक मिनट पॉज करो।